में संयोग से हम दूसरा प्रस्ताव है चंदे की ओर। आप यह कभी कतई भ्रम में न रहें कि हम लोग सेवानिवृत्त करें। पिछले दिनों जो जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा अनुबंध पर जो बहाली की गई थी सेवानिवृत्त कर्मियों का, और उसमें जो घटना घटी वो दुर्भाग्यपूर्ण है। वो घटना नहीं घटना चाहिए था। और जहाँ तक भूल चूक की बात है तो कहीं न कहीं जिला प्रशासन के द्वारा सभी सरकारी आदेशों की अनदेखी की गई। सामान्य प्रशासनिक विभाग का स्पष्ट आदेश है 10/7/2015 में स्पष्ट निर्देश है कि कोई भी स्क्रीनिंग कमेटी जो बैठेगी संबंधित विभाग के पदाधिकारी को बुलाया जाएगा और उनके उपस्थिति में उस पर विचार किया जाएगा। उस पत्र का उन्होंने अनदेखी किया और संबंधित विभाग के पदाधिकारी को उन्होंने नहीं बुलाया। दूसरी बात कि सहायक के द्वारा जो भी संचिका दिया जाता है वो अंतिम नहीं होता है। उसके ऊपर प्रधान लिपिक हैं, उसके ऊपर उक्त विभाग के पदाधिकारी हैं, उसी तरीके से स्थापना लिपिक हैं, प्रधान लिपिक हैं, प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, स्थापना उपसमाहर्ता हैं, तब स्क्रीनिंग कमेटी के लोग हैं। आज यह सवाल उठ के खड़ा हो रहा है कि किसने पत्र नहीं देखा, सामान्य प्रशासनिक विभाग के पत्र को किसने अनदेखी की और ये घटना क्यों हुई। अगर सामान्य प्रशासनिक विभाग के पत्र का अवलोकन किया जाता तो कभी भी सीएस को यह नहीं कहा जाता कि आपको इस बैठक में रहने की ज़रूरत नहीं। दूसरा सवाल कि सीएस ने स्वयं लिखा है, जो उनसे स्पष्टीकरण पूछा गया है तो वो बता रहे हैं डीएम को कि हमने जून 2023 में ही एएनएम के राज्यकर्मी घोषित किए जाने के संबंध में सूचना दे दिया। तो यह कहाँ से सवाल उठता है कि जिला पदाधिकारी महोदय या जिला प्रशासन को यह बात मालूम नहीं था। दूसरी बात कि सिविल सर्जन लिखते हैं अपने स्पष्टीकरण में कि 19/2 को जो 353 पत्र आया निर्देशक प्रमुख से, जिसमें कहा गया कि जिला स्तर पर अब इसका अनुबंध पर नहीं किया जाएगा, वो पत्र की छाया प्रति उन्होंने बड़ी उपसमाहर्ता जो स्थापना के प्रभार में है उनको देने का काम किया, उनके हाथ में दिया। उस चिट्ठी का अवलोकन क्यों नहीं किया गया? तो इस मामले को इस तरीके से दूर देने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उनको अधिकार था, उन्होंने निरस्त कर दिया। जो गलतियां हुई थी वो सतह समाप्त हो गई और इस बात को नहीं बढ़ाना चाहिए था। अगर किसी निर्दोष कर्मचारी पर यह कार्रवाई होता है तो कर्मचारियों के अंदर गुस्सा है जो निर्दोष हैं। इसलिए चिकित्सा संघ महासंघ यह उनसे अपील करता है कि आप इस पर पुनर्विचार कीजिए, एक तरफा कार्रवाई के निर्णय को वापस लीजिए ताकि कर्मचारी स्वच्छंद वातावरण में रह करके सरकारी दायित्वों का निर्वहन कर सकें और ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हो जिससे कल समस्तीपुर की जनता को कठिनाई हो और स्वास्थ्यकर्मी किसी आंदोलन पर चले जाएं। यह अपील हम करना चाहते हैं।